संगीता की शादी को काफी वक्त हो चला था और अब तक संगीता अपनी सास की आदत को अच्छे से जान चुकी थी। उसकी सास काफी ज्यादा कंजूस थी और अब तो उसकी सास की कंजूसी बढ़ती ही जा रही थी। माँ जी, खाना तैयार है, आइए खा लीजिए। अच्छा। घर के सब सदस्य खाना खाने बैठते हैं। अरे ये क्या किया तुमने? ये कैसी सब्जी बनाई है? क्यों, क्या हुआ माँ जी? इस सब्जी में तुमने जरा पानी नहीं डाला। अगर पानी डालकर इस सब्जी को बनाती तो यही सब्जी 2 वक्त चल जाती। लेकिन माँ जी, सब्जी के हिसाब से मैंने इसमें बिल्कुल सही पानी डाला है। तुम्हें बिल्कुल घर चलाना नहीं आता और ना ही तुमसे रसोई का काम संभाला जा रहा है। अगले दिन। माँ जी, घर का राशन खत्म हो गया है, महीने का राशन मंगवाने के लिए पैसे चाहिए थे। हैं? इतनी जल्दी राशन खत्म हो गया? अभी तो मंगवाया ही था कुछ दिनों पहले। वो तो पिछले महीने मंगवाया था माँ जी। अच्छा चल ले, ये 5,000 रुपए रख ले और ठीक से राशन मंगवा लेना। बस 5,000 रुपए? इसमें क्या होगा माँ जी? ये पैसे तुझे कम लग रहे हैं? हमारे जमाने में मैं पूरा घर 1,000 रुपए में चलाती थी। तुझे तो मैं फिर भी बहुत पैसे दे रही हूँ। मगर माँ जी, अब महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। उस समय और अब के समय में बहुत फर्क आ चुका है। मेरे सामने ज्यादा चालाक मत बन। इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं देने वाली हूँ मैं। इसके बाद संगीता वहाँ से चली जाती है। अगले दिन संगीता और राजेश आपस में बात कर रहे होते हैं। अजी सुनिए ना, आपकी बहन नीलम का जन्मदिन आने वाला है। अच्छा, मैं सोच रही थी क्यों ना नीलम के जन्मदिन पर घर में पार्टी कर ली जाए। हाँ ये तो अच्छा आइडिया है। इस बहाने सबका एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। हाँ, और नीलम भी खुश हो जाएगी। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। माँ जी से पूछ लेते हैं और फिर पार्टी की तैयारियां शुरू कर देंगे। पता नहीं माँ जी इस बात के लिए राजी होंगी भी या नहीं। क्यों नहीं होंगी राजी? आखिर उनकी बेटी नीलम का जन्मदिन है। ये बात तो सही है, मगर माँ जी को फिजूल खर्ची पसंद नहीं है। एक बार बात करके देख लेते हैं। इसके बाद दोनों माँ जी के पास जाते हैं। माँ जी के पास नीलम भी बैठी हुई होती है। माँ जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? दरअसल नीलम का जन्मदिन आने वाला है, तो हम सोच रहे थे कि घर में एक छोटी सी पार्टी रख ली जाए। नीलम संगीता की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। भाभी, आपको मेरा जन्मदिन याद है और आप मेरे जन्मदिन पर पार्टी रखना चाहती हैं। आप कितनी अच्छी हैं भाभी। थैंक यू भाभी। हाँ हाँ, ये सब तो ठीक है कि नीलम का जन्मदिन आ रहा है, लेकिन पार्टी करने वाली क्या बात है इसमें? पता है पार्टी में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे? तुम लोगों को तो बस पैसे खर्च करने के लिए बहाने चाहिए। क्या माँ, मेरा जन्मदिन कौन सा रोज रोज आ रहा है, मान जाओ ना। नीलम सही कह रही है माँ जी। तुम तो चुप ही रहो बहू। जब से आई हो घर में पानी की तरह पैसा बहा रही हो। अरे मान जाओ ना माँ। तुम सब इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है, रख लो पार्टी, लेकिन जैसा मैं कहूंगी पार्टी वैसी ही होगी। ठीक है माँ, जैसा तुम चाहो। चलो सही है, फिर कल से पार्टी की तैयारियां शुरू करते हैं। इसके बाद सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। जन्मदिन वाला दिन। ये कैसी पार्टी है भाभी? लग ही नहीं रहा कि मेरा जन्मदिन है। ये माँ जी की पार्टी है नीलम, सब कुछ उन्हीं के अनुसार हुआ है। लेकिन भाभी, इस पार्टी में ना तो मेरे दोस्त हैं, ना कोई मेहमान, कोई सजावट भी नहीं है, यहाँ तक कि बाहर का खाना भी नहीं है। अरे बेटी, बाहर के लोगों को पार्टी में बुलाकर क्या करना? हम सब परिवार के सदस्य हैं तो साथ में, और क्या चाहिए? और सजावट भी क्या करनी? कुछ देर की सजावट के लिए क्यों पैसे खराब करने? अपना घर पहले से ही इतना अच्छा है कि इसमें सजावट की जरूरत ही नहीं। और रही बाहर के खाने की बात, तो बेटी बाहर का खाना खाने से बीमार पड़ सकते हैं। बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और जब हमारे घर में संगीता जैसी बहू है तो बाहर से खाना क्यों मंगवाना? संगीता बहुत अच्छा खाना बनाती है। मगर हम केक तो बाहर से मंगवा ही सकते थे, आपने वो भी नहीं मंगवाया। मेरी बहू ने केक भी घर पर बना लिया है। चलो फिर मिलकर सब केक काट लेते हैं। बहू, केक ले आओ। जी माँ जी। इस तरह की पार्टी आज तक किसी ने नहीं देखी थी। माँ जी के अलावा सबके मुंह लटके हुए थे। और फिर केक काटने के बाद सब खाना खाते हैं। बहुत अच्छा खाना बनाया है बहू। और नीलम,
तू कैसे उदास बैठी है? खाना खा, देख कितना अच्छा खाना बनाया है तेरी भाभी ने। वो तो हमेशा ही अच्छा बनाती हैं, मगर ये कैसी पार्टी हुई माँ? नीलम रसोई में अपनी भाभी संगीता के पास जाती है। देखो ना भाभी, माँ की इस पार्टी की वजह से पूरा मूड खराब हो गया। माँ जी की कंजूसी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप ठीक कह रही हैं भाभी। अगले दिन, ये कैसी सब्जी बनाई है बहू? इसमें तो पानी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। माँ जी, आप ही तो कहती हैं कि सब्जी में पानी ज्यादा डाला करो, जिससे सब्जी 2 वक्त तक चल जाए। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा पानी? इसमें तो सब्जी ही नजर नहीं आ रही। जी माँ जी, आज से घर में ऐसी ही सब्जी बनेगी। एक दिन, माँ भाभी किसी काम से बाहर गई हैं और कहकर गई हैं कि राशन खत्म हो गया है, राशन मंगवा लेना। मुझे बिना बताए संगीता बाहर चली गई और अब राशन कौन लाएगा? आप उन्हें घर में दिखाई नहीं दी, इसलिए वो मुझसे कहकर चली गई। अब तो राशन आपको ही खरीदना पड़ेगा माँ। अच्छा चल ठीक है, फोन करके राजेश को बुला ले। इतने में लिस्ट बना लेती हूँ कि क्या क्या आएगा। ठीक है माँ। माँ जी रसोई में जाकर सारा सामान देखती हैं और जरूरी सामानों की लिस्ट तैयार कर लेती हैं। थोड़ी देर में राजेश आता है और वो उसे सामान की लिस्ट देकर 5,000 रुपए भी देती हैं। ये क्या माँ जी, सिर्फ 5,000 रुपए? जितना सामान आपने लिखा है उसकी कीमत तो 15,000 रुपए बैठती है। क्या 15,000? दिमाग तो ठीक है तेरा? संगीता हर महीने 5,000 रुपए का राशन लाती है, तो तू क्यों 10,000 रुपए मांग रहा है? लेकिन मैंने तो आपको ठीक ठीक दाम बताया माँ जी। रहने दे, इतने पैसे तो मैं तुझे नहीं दे रही। मैं खुद बाजार जाकर राशन ले आऊंगी। अरे माँ, मैं ले आऊंगा राशन, आप बस पैसे दे दीजिए। मैं आपको अपनी सैलरी से घर चलाने के लिए पैसे देता तो हूँ, फिर आप कंजूसी क्यों कर रही हो? तू पैसे दे रहा है तो क्या पानी की तरह बहा दूं? मैं ले आऊंगी खुद राशन। चलो ठीक है माँ जी, जैसा आप सही समझे। माँ जी राशन लेने बाहर निकलती हैं। वो अपने साथ नीलम को भी बाजार ले जाती हैं और कुछ घंटों बाद घर वापस लौटती हैं। अरे आज तो लुट गए। माँ जी, आ गई आप? हाँ बहू आ गई। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हैं। सामान ठीक नहीं मिला क्या? मत पूछ बहू क्या हुआ। बाजार में लूट मचा रखी है दुकानदारों ने। कुछ नहीं भाभी, आज माँ ने कई वक्त बाद शॉपिंग की है, इसलिए वो सामान के दाम सुनकर चौंक उठी हैं। बहू, मुझे नहीं पता था कि देश में इतनी महंगाई हो चुकी है। 1 महीने का राशन 20,000 रुपए में आया है। और आप मुझे 15,000 रुपए देने से मना कर रही थी। अरे आज जाकर मेरी आंखें खुली हैं। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि बहू 5,000 में घर कैसे चला रही थी। कुछ नहीं भाभी, आज माँ ने कई वक्त बाद शॉपिंग की है, इसलिए वो सामान के दाम सुनकर चौंक उठी हैं। बहू, मुझे नहीं पता था कि देश में इतनी महंगाई हो चुकी है। 1 महीने का राशन 20,000 रुपए में आया है। और आप मुझे 15,000 रुपए देने से मना कर रही थी। अरे आज जाकर मेरी आंखें खुली हैं। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि बहू 5,000 में घर कैसे चला रही थी। माँ, वो अपने बचाए हुए पैसों से घर चला रही थी, क्योंकि आपके दिए हुए पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। तो इसने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं कहना तो चाहती थी माँ जी, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहती थी। अच्छा, मुझे माफ कर दे बहू, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुझे घर चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए हो ले लेना। ठीक है माँ जी। तो इसका मतलब माँ, अब से आप कंजूसी नहीं करेंगी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और तब से माँ जी की कंजूसी की आदत भी छूट जाती है। जादुई पत्थर। एक गांव में राजू नाम का किसान रहता था। राजू अपने खेतों में खूब काम करता था और कड़ी मेहनत करके पैसा कमाता था। राजू मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन मुश्किल से ही घर का खर्च चल पाता था। और अगर कभी फसल खराब हो जाती तो कर्जा लेकर परिवार का गुजारा करना पड़ता था। एक दिन राजू खेत से काम करके घर लौट रहा था, मगर आज राजू कुछ मायूस नजर आ रहा था, क्योंकि उसके खेत में बहुत कम अनाज उगा था। उसे लग रहा था इस बार भी वो न जाने कैसे घर का खर्चा चलाएगा। तभी रास्ते में चलते वक्त उसे एक गुफा नजर आई। राजू सोचने लगा कि आज तक तो मैंने इस रास्ते पर कभी कोई गुफा नहीं देखी, फिर अचानक ये कहां से आ गई।
या हो सकता है कि ये गुफा पहले से ही यहाँ मौजूद हो, लेकिन कभी मेरा ध्यान इस पर न गया हो। जरा देखूं तो गुफा में अंदर क्या है, कैसी है ये गुफा। ऐसा मन में सोचकर राजू गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर उसे एक चमकीला पत्थर दिखाई देता है। राजू उस पत्थर की तरफ जाता है। गुफा में मिला ये पत्थर दूर से काफी ज्यादा चमक रहा था। राजू को वो पत्थर काफी अलग और कीमती लगा, जिस वजह से राजू उस पत्थर को अपने साथ ले आया। उसने घर में किसी को भी अपने इस पत्थर के बारे में नहीं बताया और चुपचाप जाकर अनाज की कोठरी में रख दिया। इतने में राजू की पत्नी ने आवाज लगाई, ए जी कहाँ हो? खाना लग गया है, आकर खाना खा लो। राजू जवाब देता है, हाँ आ रहा हूँ बस अभी। घर के सब सदस्य खाना खाकर सोने चले जाते हैं और राजू भी सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह राजू अपने खेत पर काम करने जाता है और फिर शाम को वापस आता है। आज राजू अपने साथ अनाज की एक बोरी लेकर आता है, जिसे वो अपने अनाज कोठरी में रखने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी कोठरी खोलता है, वो हैरान रह जाता है। राजू अपने कमरे में अनाज की 2 बोरी देखता है, जबकि राजू को याद है कि उसके पास सिर्फ एक ही बोरी थी। इतने में ही राजू की नजर अनाज की बोरी के पास रखे पत्थर पर पड़ी। राजू खुद से बोला, कहीं ये पत्थर जादुई तो नहीं? शायद इस पत्थर की वजह से अनाज की 2 बोरी हो गई हो, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? चलो एक बार आजमा कर देख लेते हैं। ऐसा कहकर राजू अपनी कोठरी में गिनकर 3 अनाज की बोरी रख देता है और फिर वापस चला जाता है। राजू ये जानने को बहुत उत्सुक था कि अगले दिन क्या होने वाला है। अगर वो पत्थर सच में जादुई हुआ और उसी पत्थर ने राजू का अनाज 2 गुना कर दिया, तब तो राजू के मजे ही मजे हैं। राजू मन में कई ख्याल लेकर ये सब सोचते सोचते सो गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो सबसे पहले वो अपनी अनाज की कोठरी की तरफ गया और उसने देखा कि उसकी अनाज की कोठरी में 3 की जगह 6 अनाज की बोरी आ गईं, जिसके बाद राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजू समझ गया कि हो न हो ये चमत्कार उसके जादुई पत्थर का ही है, जिसे वो गुफा से लेकर आया था। राजू खुशी से अपनी पत्नी के पास गया और अपनी पत्नी को ये बात बताई। तुम्हें पता है, मेरे हाथ एक जादुई चीज लगी है, जिसकी मदद से हमारा जीवन भी अब बेहतर हो जाएगा। ऐसा क्या मिल गया आपको? मुझे एक गुफा से एक जादुई पत्थर मिला है, जो अनाज 2 गुना कर देता है। क्या सच में? हाँ हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो फिर अब मैं इस अनाज को बेचने जाता हूँ और पैसे कमा कर लाता हूँ। ठीक है। इसके बाद राजू अपने गांव के बाजार में अनाज बेचने चला जाता है। अब क्योंकि उसके पास अनाज ज्यादा था, इसलिए उसे बेचकर उसका मुनाफा भी आज काफी ज्यादा हुआ, जिससे राजू आज बहुत खुश था और घर वापस आते वक्त वो अपने परिवार के लिए मिठाई भी ले गया। राजू और राजू के परिवार ने साथ मिलकर मिठाई खाई और अब सबको लग रहा था कि उनकी जिंदगी के दिन भी अब जल्द ही बदल जाएंगे। राजू अगले दिन फिर अपने खेत में मेहनत करने के लिए गया और आज 2 बोरी अनाज अपने साथ लेकर आया। उसने ये 2 बोरी अनाज अपनी अनाज की कोठरी में रख दिया और वो जादुई पत्थर भी उसी के पास रख दिया। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और दिन ब दिन राजू के परिवार के हालात सुधरते गए। वो धीरे धीरे अमीर होता गया। महीने बीत गए और पत्थर का जादू चलता रहा। एक दिन खेत से आते वक्त राजू को रास्ते में उसका दोस्त किशन मिला। दोनों में बातचीत हुई। अरे राजू, तुम यहाँ, और कैसे हो? बड़े दिनों बाद मिले हो भाई। मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो भाई? मैं भी अच्छा हूँ। और परिवार में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी ही मैंने एक नई गाड़ी ली है और पिछले महीने मैंने नया घर भी खरीदा है। अरे वाह, तुम तो बहुत तरक्की कर रहे हो। हाँ, बस काम अच्छा है और कमाई भी अच्छी हो जाती है। बाकी तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मेरा तो खेती किसानी का काम है और फिलहाल ठीक चल रहा है। तो तुम अभी भी उस पुराने घर में रहते हो? हाँ, अभी तो वहीं रहते हैं। कुछ ज्यादा पुराना नहीं हो गया तुम्हारा घर? और गाड़ी कब ले रहे हो? कार ना सही, मोटरसाइकिल ही खरीद लो अब तो। अभी इतना बजट नहीं है, देखेंगे फिर कभी। क्या यार, अभी भी तुम वहीं के वहीं हो। चलो ठीक है,
फिर मिलते हैं। अच्छा ठीक है, मिलते हैं फिर। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए। राजू के दिमाग में किशन की बातें घूमने लगीं। उसे अब किशन के जितना अमीर होना था। वैसे तो किशन राजू का अच्छा दोस्त है, मगर उसे किशन की बातें चुभने लगीं और उसने किशन से भी ज्यादा अमीर होने का फैसला किया, जिसके बाद वो खेतों में और ज्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन वो मुश्किल से 3 बोरी अनाज से ज्यादा नहीं ला पाता था और जादुई पत्थर का जादू भी सिर्फ अनाज को दोगुना करना था। कमाई अच्छी हो रही थी, लेकिन राजू को जल्द से जल्द और ज्यादा पैसे चाहिए थे। राजू लालची होता जा रहा था। जब ये बात राजू की पत्नी को पता चली तो उसने राजू को लालच करने से रोका और कहा, ए जी, आप जितना भी कमा रहे हो ना, उतना हमारे परिवार के लिए काफी है। ज्यादा जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे सब जरूरतें पूरी हो जाएंगी। इतना लालच करना सही बात नहीं है। और आप अपने दोस्त किशन की बातें तो भूल ही जाओ, वो तो व्यापारी है, अमीर तो होगा ही ना। नहीं, तुम नहीं जानती मुझे कैसा लग रहा है। मुझे बस अब अपना जल्द से जल्द गाड़ी बंगला चाहिए, जिसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। ऐसा कहकर राजू सोने चला जाता है और अपनी पत्नी की बात को नहीं मानता। अगले दिन खेत पर काम करते करते राजू को एक तरकीब सूझी। वो जल्द ही खेत से अपने घर चला आया। आज राजू के पास अनाज की एक भी बोरी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खुश नजर आ रहा था, क्योंकि उसे जो तरकीब मिली थी उसे लग रहा था कि उस तरकीब को अपनाकर वो जल्द ही अमीर बन जाएगा। राजू अपनी अनाज की कोठरी में गया और वहाँ से वो जादुई पत्थर उठाकर अपने कमरे में ले आया और उस जादुई पत्थर को उसने अपनी अलमारी की तिजोरी में रख दिया। राजू की तिजोरी में कुछ पैसे रखे थे। राजू को लगा कि जब इस पत्थर से अनाज दोगुना हो रहा है तो उसके पैसे भी दोगुना हो सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तब तो उसे खेतों में काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो बैठे बिठाए अमीर हो जाएगा। ऐसा सोचकर राजू ने अपनी अलमारी की तिजोरी में वो जादुई पत्थर रख दिया और फिर बेसब्री से अगले दिन का इंतजार करने लगा। फिर अगले दिन की सुबह उसने सबसे पहले अपनी अलमारी खोलकर देखी और वो अपनी तिजोरी देखकर हैरान रह गया, क्योंकि इस बार उसके पैसे दोगुने नहीं हुए थे। उसके पैसे उतने के उतने ही थे जितने उसने रखे थे, लेकिन तिजोरी में रखे पत्थर की चमक कम हो गई थी। पत्थर की चमक खो जाने पर राजू को थोड़ा अचंभा हुआ। फिलहाल राजू ये देखकर निराश हो गया कि उसके पैसे दोगुने नहीं हुए। राजू मन ही मन बोला, अरे जब अनाज दोगुना हो जाता है तो इस पत्थर के जादू से ये पैसे दोगुने क्यों नहीं हुए? लगता है अमीर होने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने वो जादुई पत्थर अपनी अनाज की कोठरी में ही रख दिया, जहाँ उसके पास सिर्फ अनाज की बोरी थी। इसके बाद राजू आज खेत ना जाकर बाजार घूमने चला गया। उसे लगा कि उसके पास अभी एक अनाज की बोरी है जो अगले दिन जादू से 2 हो जाएंगी, इसलिए अब वो अगले दिन खेत पर चला जाएगा। आज उसका मन खेत पर जाने का नहीं है। राजू घूम फिर कर शाम को घर लौटा और खाना खाकर सो गया। अगले दिन वो उठा और अपनी अनाज की कोठरी की तरफ गया। उसने देखा कि उसकी अनाज की बोरी इस बार दोगुना नहीं हुई और सिर्फ एक ही बोरी वहाँ पर मौजूद है और पास में रखा जादुई पत्थर था जो कल अपनी चमक खो बैठा था। ये सब देखकर उसे समझ आ गया कि अब उसके जादुई पत्थर ने काम करना बंद कर दिया है। जादुई पत्थर को जब उसने लालच में आकर पैसों को दोगुना करने के लिए तिजोरी में रखा, तभी उस जादुई पत्थर की सारी शक्तियाँ खत्म हो गई थीं। ये सब जानकर राजू को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि अब अनाज भी दोगुना नहीं होगा और उसे फिर से खेत में रोज मेहनत करनी होगी। राजू को समझ आ गया कि ये सब उसके लालच करने का ही नतीजा है। इसके बाद राजू निराश होकर अपने खेत की ओर चल दिया।